मैंने कहा था गलत रिजल्ट का दावा मत करना, लेकिन हमारे मंजन सर नहीं माने। पिछली बार विजर सर नहीं माने, इस बार मंजन सर नहीं माने। ये देखिए इन्होंने जो रिजल्ट का दावा किया, एक तो सबसे पहले रैंक 2, रैंक 16। आप उन रिजल्ट्स का दावा कर रहे हैं जिन्होंने आपका नाम तक कहीं नहीं लिया। उसके बाद जरा देखिए इस बार इनके टाइपिस्ट का नौकरी जाएगी। जरा देखिए रिपीटिशन, कितने रिजल्ट रिपीट किए इन्होंने, और इन्होंने लास्ट में जो रिजल्ट दिखाया है कुल मिला के वो 132 दिखाया है, लेकिन नीचे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका 132 आपके मैथ्स के अनुसार जो आप पढ़ाते हो उसके थाउजेंड्स के बराबर होता है। कमाल है। बात करना पड़ेगा इस बार रंजन सर से। ए रंजन सर इधर आइए। ये हमेशा गेटअप में क्यों रहते हो आप? वैसा है ना मैम, इस गेटअप से गांव के भोले वाले बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं, फिर इनको मूर्ख बनाना बेहद आसान होता है। अच्छा ये बताओ तो फिर वो जो वर्दी वाला गेटअप ज्वाइनिंग किया? नहीं मैम, ज्वाइनिंग नहीं किया तो वर्दी कैसे पहन लेते हो? क्या है ना मैम, बच्चे के वर्दी के सपने बेचने के बाद कोर्स बेचना हमारे लिए बहुत आसान होता है। बच्चे के वर्दी के सपने बेचने के बाद कोर्स बेचना हमारे लिए बहुत आसान होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम रिपीट अपने रिजल्ट किए हो, काहे किए हो? मैडम वो है ना, हमें ज़्यादा रिजल्ट दिखाना था। अच्छा ज्यादा रिजल्ट दिखाना था, लेकिन एक बात बताओ, ये रिजल्ट भी तुम्हारे नहीं है, कहाँ से लाया रे ये सब नंबर? मैम वो क्या करें, हमारे पास रिजल्ट ही नहीं था, तो हमने एक दिमाग लगाया। हमने सोचा कि चलो सारे वाला डाटा ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, बच्चों का जो डेटा लिया था सर्वे करने के लिए, सर्वे करने के बदले में उनमें से रिजल्ट खोजकर कॉपी पेस्ट मार दिया। एक बात बता, काहे रे? क्या करें मैम, गंदा पर धंधा ये। और ये क्या रे, ये क्या, ये रैंक 2? कहाँ से तेरा रैंक 2? इसमें तो तेरा नाम भी नहीं लिया। ए रैंक 2 इधर आ। ये मैं हूँ, ये मेरी रैंक 2 है। आप कौन भैया? ये कौन? इसको तुमने अपना रिजल्ट दे दिया, ये कह रहे इसने तुम्हें पढ़ाया है। तो ये तो रील वाले भैया हैं। एक बार मैं कच्चा बादाम देख रहा था, उसमें 2 रील आ गई इनकी, तो तभी से तो जानता हूँ ये रील वाले भैया हैं। 24 घंटे में 48 घंटे पढ़ने वाला रील देखता है तू? क्या ये? वो क्या है ना मैम, कच्चा बादाम देखते स्क्रॉल करने पे मेरा रील आ जाता है, इससे बच्चे मुझे पहचानने लगे। पहले मैं यहाँ बात करता हूँ माधव मिश्रा रैंक नंबर 2। आप देख लीजिए यहाँ पर जो सिलेक्शंस हैं वो सिंगल डिजिट भी हैं, डबल डिजिट भी हैं और आगे चल के लास्ट तक भी है। बहुत ही जेन्युइन पर्सन है मेरे भाई है, इनसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बताया कि सर किस तरीके से आपकी यूट्यूब के क्लासेस से हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, कुछ टॉपिक जो है वो वाकई में इनके काफ़ी सारे कंसेप्ट को क्लियर करके गए, तो बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। बहुत ही जेन्युइन पर्सन है और इन्होंने बताया भी कि बच्चों के लिए आगे चल के ये क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना और जो मैंने यूट्यूब पर कहा आप लोगों ने वो भी देखा होगा। एक भी बात मैंने ऐसी नहीं बोली जो कॉल रिकॉर्डिंग से फालतू थी। मैंने ये भी नहीं कहा कि जो माधव हैं ऑल इंडिया रैंक 2 उन्होंने हमारा एप्लीकेशन से कोई पेड बैच लिया है या फिर किसी कोर्स में एनरोल्ड भी थे। उन्होंने यूट्यूब से क्लासेस ली थी और मैंने जिक्र भी उतना ही किया था कि उन्होंने जो है कुछ क्लासेस हमारे यूट्यूब से ली थी। आजकल के लोग ऐसे हैं कि उनकी किताबें पढ़कर अगर कोई जो है आगे जाकर बोल देता है कि हाँ ये किताब बहुत अच्छी है, तो उसे यूट्यूब पर अपने स्टूडेंट आकर बता देते हैं। और जेन्युइनली किसी स्टूडेंट ने अगर पढ़ा है किसी क्लास को और मैंने उतना ही कहा है, तो इसमें गलत क्या है? दोनों पक्ष आपके सामने हैं, दोनों बातें मैंने अपनी रख दी है और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर अब मुझे कुछ और भी सबूत आपको देने की ज़रूरत है कि रैंक 2 मेरा है या नहीं है, और मुझे इस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, चाहे रैंक 1 हो, चाहे रैंक 2 हो, चाहे रैंक 3 हो, कोई मेरा नहीं है, ठीक है ना? किसी भी स्टूडेंट, मतलब कोई भी स्टूडेंट का सफलता का क्रेडिट मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे नहीं चाहिए और ना मुझे लेना है। रीज़न बहुत सिंपल है यार, आप डुमराव टीवी के अमृत को ही देख लो। बहुत क्लियर में एक ही बात बोली कि सर हमने जो है ना यूट्यूब पर सभी टीचर से पढ़ के सिलेक्शन लिया है, और वास्तविकता भी यही है। कोई भी स्टूडेंट अगर सेलेक्ट होता है तो वो कभी किसी एक टीचर से पढ़ के सेलेक्ट नहीं होता, हर टीचर का कंट्रीब्यूशन रहता है। चाहे रैंक 2 की भी अगर आप बात करो ना, तो एक छोटा योगदान मेरा है। रोहित त्रिपाठी सर के भी क्लासेस को उन्होंने देखा है कंपटीशन प्रिपरेशन पे, रामो सर के भी क्लासेस को उन्होंने देखा, और बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे टीचर्स के क्लासेस को उन्होंने देखा हुआ है। तो इसलिए अकेला मैं रीजन और अकेला मैं रिस्पॉन्सिबल हुई ही नहीं इस बात को लेके। अगर मुझे अकेला उनका प्रमोशन ही करना होता तो मैं हर जगह पे होर्डिंग उनके लगवाता, हर जगह ढोल नगाड़े बजवाता और कहता नहीं सिर्फ मेरा स्टूडेंट है, सिर्फ मेरा स्टूडेंट है, सिर्फ मेरा स्टूडेंट है। कुछ क्लासेस उन्होंने देखी थी और चर्चा भी मैंने जाकर बस उतनी ही क्लासेस की थी और उतनी ही बात की थी। लेकिन इस चीज़ को अदर में ले जाकर इतना बड़ा हाइप बनाना और ये कहना, ये बहुत गलत बात है। मैं ऊपर से जितने भी लिस्ट में भी स्टूडेंट है सारे के सारे, उसकी भी मैं एक बात बोलता हूँ कि कोई भी बंदा अगर सेलेक्ट होता है ना आज के समय में, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही टीचर की वीडियो से देख के वो सेलेक्ट होता है। कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कई अलग अलग टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं, बहुत शानदार पढ़ा होता है, उनको देख के सिलेक्शन होता है।
तो बाकी आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिए क्या है सत्य है क्या गलत है। अब इसके आगे प्रमाण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। बाकी जिसे मेरे बारे में जो बोलना है बोले, क्योंकि अब थक चुका हूँ मैं अब लोगों की बातें सुन के, और परवाह नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, इधर से सुनता हूँ इधर से निकालता हूँ। तो जिसका आगे जो बकैती काटना है काटे यूट्यूब पे।